एक आदमी रेगिस्तान में 3 दिन और 3 रातों से फंसा हुआ था। जब वो पूरी तरह निराश होने ही वाला था, तभी उसे गहरी खाई के नीचे एक घर दिखाई दिया। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी लेने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो उस जगह पर कदम रखेगा, वो मानो नरक का दरवाजा खोल देगा। घर के अंदर एक औरत खाना बना रही थी। आदमी ने कहा कि वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और रेस्क्यू टीम से संपर्क करने के लिए उसका फोन उधार लेना चाहता है। औरत ने कहा कि यहाँ कोई फोन नहीं है, लेकिन उसने अभी अभी खाना बनाया है। अगर आदमी को भूख लगी है तो वो उसके साथ बैठकर खाना खा सकता है। लेकिन जैसे ही आदमी ने खाना मुंह तक पहुंचाया, वो रुक गया क्योंकि उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। आखिर में उसने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया क्योंकि शाम हो चुकी थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह आज रात यहीं सो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब वो वापस चट्टान के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया। जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था उसका एक हिस्सा गायब था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सीढ़ी का कोई निशान नहीं मिला। वो जल्दी से उस औरत के पास गया और पूछा कि सीढ़ी कहाँ गई। औरत ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, शायद किसी ने थोड़ी देर के लिए ले ली होगी, शायद कल या परसों वापस आ जाए। ये सुनकर आदमी ने सोचा कि वो तो रोमांच के लिए रेगिस्तान में आया था, तो थोड़ी मुश्किल से वह रुक नहीं सकता। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद ही चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन चट्टान बहुत चिकनी और खड़ी थी, इसलिए वो ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाया। कुछ कदम चढ़ने के बाद ही वो रुक गया। उसने दूर दूर तक जोर से आवाज लगाई, उम्मीद थी कि कोई सुन लेगा, लेकिन घाटी में उसे सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। काफी कोशिश के बाद वो थक गया और उसे मजबूर होकर वहीं रुककर सीढ़ी के आने का इंतजार करना पड़ा। उसे ये भी पता नहीं चला कि औरत के चेहरे पर अजीब सा भाव था। ऐसे ही 7 दिन बीत गए, लेकिन सीढ़ी वापस लाने वाला कोई नहीं आया। तभी उसे टूल बॉक्स में एक हथौड़ा मिला। उसने फैसला किया कि वो फिर से कोशिश करेगा। वो चट्टान में हथौड़े से छेद बनाता गया और उसी सहारे ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जब वो लगभग सफल होने ही वाला था, तभी अचानक किसी ने ऊपर से एक मुर्गी फेंक दी। आदमी डर गया और सीधे नीचे गिर गया। वो 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी टांग इतनी घायल हो गई थी कि चलना भी मुश्किल हो गया। अब तो 100 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ना असंभव था। जब वो पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी अचानक चट्टान के ऊपर 2 बच्चे दिखाई दिए। आदमी तुरंत उनके पास जाकर मदद मांगने लगा। उसने कहा कि वो नीचे फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल सकता। क्या वे पुलिस को बुला सकते हैं? लड़के ने कहा कि उसके पास एक मशीन है जिससे उसे ऊपर खींचा जा सकता है, लेकिन उसे पहले घर जाकर वो मशीन लानी होगी। आदमी ने धन्यवाद कहा और कहा कि वो कितना भी समय इंतजार करने को तैयार है। कुछ घंटों बाद सच में ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई। लड़के ने उसे कहा कि रस्सी को अपने शरीर से बांध लो। फिर बच्चों ने उसे धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। ऊपर जाते समय आदमी ने आखिरी बार घर की तरफ देखा। घर के अंदर खड़ी वह औरत शांति से उसे देख रही थी। एक आदमी को लग रहा था कि जो होने वाला है वो पहले से तय है। और सच में जैसे ही वो करीब 10 मीटर ऊपर पहुंचा, समस्या हो गई। ऊपर खड़ा आदमी अचानक रस्सी छोड़ देता है और नीचे लटका हुआ आदमी लगभग गिर ही जाता है। वो जल्दी जल्दी ऊपर चिल्लाता है और उन्हें कोसने लगता है, लेकिन ऊपर से लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आता। तब उसे समझ आता है कि उसे धोखा दिया गया है। फिर भी वह भागने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही कदम चढ़ने के बाद उसकी ताकत खत्म हो गई। ऊपर से रेगिस्तान की तेज गर्मी भी उसे कमजोर कर रही थी। इस तरह वो हवा में रस्सी से लटका रह गया और लगभग बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो ऊपर से पानी नहीं बल्कि हंसी की आवाज आ रही थी। तब उसे पता चला कि अभी जो पानी की बूंदें गिरी थी वो असल में कुछ शरारती बच्चों की हरकत थी। ये बच्चे काफी समय से लोगों के खेलते रहते थे। उनमें से सबसे बड़ा बच्चा लगभग 18 साल का था और सबसे छोटा 12 साल से भी कम उम्र का। वे लगातार अपनी भाषा में कुछ चिल्ला रहे थे जो आदमी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनके हाथ लगातार रस्सी हिला रहे थे। आखिरकार रस्सी दीवार से टकराती रही और आदमी नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके दांत तक टूट गए। खुशकिस्मती से वह औरत समय पर आ गई और उसने उसे बचा लिया। उस दिन के बाद से आदमी काफी शांत हो गया। हालांकि उसे ये अभी भी समझ नहीं आया था कि उस औरत और उन बच्चों का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि फिलहाल वे लोग उसे मारने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसलिए उसने फैसला किया कि वो कुछ समय यही रहेगा जब तक उसकी टांग की चोट ठीक नहीं हो जाती। फिर वह आराम से भागने की योजना बनाएगा। अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए आदमी ने रेगिस्तान में सब्जियां उगाने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस काम से एक लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि वह लड़का हमेशा से रेगिस्तान में ही रहा था और उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। लड़के ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। आदमी ने कहा कि वह सब्जियां उगा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बोरियत होती है, इसलिए कुछ काम करना जरूरी है। उसने लड़के से कहा कि ये जगह बस एक आराम करने की जगह है, तुम इसे बड़ी दुनिया के अंदर एक छोटी दुनिया की तरह समझ सकते हो। लेकिन लड़के को आदमी की बातें बहुत गहरी लगी। वो तुरंत समझ नहीं पाया, इसलिए उसने आदमी से कहा कि वो उसे धीरे धीरे और चीजें सिखाए। आदमी को भी लगा कि यह लड़का बाकी बच्चों जैसा नहीं है, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दी। लेकिन उसके मन में एक और विचार था, शायद किसी दिन वह इसी लड़के की मदद से भाग सके। धीरे धीरे उसका और उस औरत का रिश्ता भी गहरा होने लगा। लंबे से कभी कभी अजीब और अनकही बातें भी होने लगती है। फिर एक दिन अचानक औरत ने आदमी से कहा कि वह गर्भवती है। ये सुनकर आदमी पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसे पहले से शक था कि औरत और वे बच्चे एक ही गिरोह के हैं। वे लोग बाहरी लोगों को धोखे से यहाँ लाते हैं और फिर उन्हें इस गहरी खाई में रखकर दूसरे लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आदमी अपने बच्चे को उन बच्चों जैसा नहीं बनाना चाहता था जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उसने अपने शरीर को और ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया ताकि किसी भी समय भागने के लिए तैयार रह सके। अब उसकी सारी उम्मीदें उस लड़के पर टिकी थी। वो हर दिन लड़के को विज्ञान और बाहरी दुनिया की बातें सिखाता और जब उसे लगा कि लड़का अब उस पर भरोसा करने लगा है तो उसने उससे एक रस्सी लाने के लिए कहा। आदमी ने लड़के से कहा कि अगर रस्सी नहीं ला सकते तो कोई और औजार ले आओ जिससे वो खुदाई करके बाहर निकल सके। लड़का कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसने आदमी से कहा कि वो उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त थी, उसे उस औरत को भी साथ ले जाना होगा और इसके लिए उन्हें बाकी बच्चों के सो जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब वे लोग भागने की योजना बना रहे थे तभी अचानक लंबे बालों वाला एक लड़का वहाँ आ गया और उनकी बातों को बीच में ही रोक दिया। फिर वह मुस्कुराते हुए उस लड़के को अपने साथ ले गया। अगले दिन उस लड़के की लाश हवा में लटकी हुई मिली। ये दृश्य देखकर आदमी को बहुत गहरा पछतावा हुआ और वह औरत भी अपने बच्चे की मौत से पागल हो गई थी। वो ऊपर खड़े बच्चों पर चिल्लाने लगी, भाइयों को आपस में इस तरह एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। लेकिन ऊपर खड़े बच्चे ठंडे और
बेरहम अंदाज में जवाब दे रहे थे। आदमी उसे शांत करने के लिए पास गया, लेकिन उस पर पीछे से थूक दिया गया। तभी आदमी को समझ आया कि जो लड़का मरा था वो उसी औरत का असली बेटा था। अगर आदमी भागने की जिद नहीं करता तो शायद वो बच्चा इतनी बुरी तरह नहीं मरता। औरत ने अपनी सारी गलती आदमी पर डाल दी। गुस्से में आदमी के सिर के पीछे डंडे से वार किया गया। समय बीतता गया और आदमी को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। रेगिस्तान में घूम रही एक लड़की ने उसे देख लिया। औरत से छिपाने के लिए आदमी ने धीरे से लड़की से मदद मांगी। आदमी की हालत देखकर लड़की बहुत डर गई, लेकिन जब आदमी ने अपनी पूरी कहानी बताई तो लड़की ने वादा किया कि वो जाकर मदद लाएगी। ये सुनकर आदमी बहुत खुश हो गया। लंबे समय से जो निराशा उसके अंदर थी, उसे लगा कि शायद अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि उसकी उम्मीद फिर टूट गई। ऊपर मौजूद बच्चों ने लड़की को देख लिया था। उन्होंने लड़की के बाल पकड़कर उसे चट्टान तक घसीटा। आदमी नीचे से चिल्लाता रहा, लेकिन बच्चों ने उसी वक्त लड़की की गर्दन काट दी। ये देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया और एक बार फिर उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। अगर उसकी वजह से लड़की यहाँ मदद करने नहीं आती तो शायद उसकी जान बच जाती। अब आदमी ने पूरी तरह हार मान ली। उसने भागने का विचार छोड़ दिया। उसने औरत से कहा अब वह यही रहना चाहता है। जब बच्चा पैदा होगा तो वह उसे मिलकर पालेंगे। वो सभी बच्चों का पिता बनेगा ताकि उन्हें एक असली परिवार मिल सके। लेकिन औरत ने ये सुनकर कहा कि आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है। उसे धोखे से यहाँ लाया गया था और वो बस एक बीज की तरह है जिससे उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी। औरत ने कहा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उसे जिंदा रखा जाएगा। ये सुनकर आदमी को अपनी आने वाली किस्मत समझ आ गई, लेकिन अंत में एक अनपेक्षित मोड़ आता है। औरत ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया पूरी करे और खुद को बाकी सबसे अलग कर ले। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। औरत को एहसास हुआ कि उसने गलत फैसला लिया था और दर्द इतना बढ़ गया कि उसे खुद आदमी से मदद मांगनी पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि आदमी ने उससे नफरत नहीं की, बल्कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जब वह औरत को सहारा देकर घर के अंदर ले जा रहा था, तभी ऊपर खड़ा एक लड़का उन्हें ठंडी नजरों से देख रहा था और फिर अचानक उसने एक सीढ़ी नीचे फेंक दी। अब आदमी के सामने दो रास्ते थे, आजादी या बच्चा। पहले पल में आदमी ने आजादी को चुना। वो औरत को छोड़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी औरत की तेज चीख सुनाई दी और उसके साथ ही एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज भी। अब आदमी को एक बार फिर फैसला करना पड़ा। दरअसल औरत ने जबरदस्ती बच्चे को जन्म दे दिया था। यह देखकर आदमी के मन से भागने का विचार खत्म हो गया। वो वापस औरत के पास आया और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर आदमी के अंदर की सारी नफरत धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ पल के लिए वहाँ बहुत शांत और भावुक माहौल बन गया, लेकिन यह नरम सा पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। औरत ने कहा कि वो यही रहेगी और बच्चे को पालेगी। एक दिन ये बच्चा भी उसकी तरह माँ बनेगा। फिर उसने आदमी से एक अजीब सी बात कही, जैसा तुम जानते हो। ये सुनकर आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है और यहीं से पूरी कहानी खत्म हो जाती है। आखिर में आदमी पछतावे के